रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गांव में निया नाम की लड़की अपनी माँ विमला और पिता वनराज के साथ रहती थी। निया बहुत ही सिंपल, भोली भाली और सभी कामों में निपुण लड़की थी। उसके माता पिता उसकी शादी के लिए काफी परेशान रहा करते थे। निया के चाचा चाची शहर से उनसे मिलने आते हैं। अरे सब काम हुआ कि नहीं? जी हुई गवाह, बस उनके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। लो जी, आ ही गए। अरे भैया कैसे हैं आप? हम सब तो अच्छे हैं। तू बता, शहर के क्या हालचाल है? अरे वहाँ तो सब बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ भैया आप ही आ जाओ ना वहाँ पे। अरे नहीं, मैं कहाँ, अब यहाँ इतना सारा काम है और ऊपर से इस निया की शादी भी तो करनी है। अरे हाँ, कहाँ है हमारी लाडो? जी मैं यहाँ हूँ चाचा जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, नमस्ते। कितनी बड़ी हो गई है। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे थे, निया की शादी तो अब करवा ही देनी चाहिए। राजी सुनते हो, वो शहर में है ना वो लड़का नमन, वो भी तो कितना अच्छा है, सुथरा सा। क्यों ना उन्हीं से बात की जाए। शहर वापस लौटने के बाद नरेन और वीना जाकर नमन के मम्मी पापा से बात करने जाते हैं, तो वो लोग भी लड़की देखने के लिए मान जाते हैं। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद नमन और निया की शादी हो जाती है। शहर आने के कुछ दिन बाद नमन को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन निया की मुंह दिखाई का फंक्शन होता है। अरे निया, सभी रिश्तेदार आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। जी मम्मी जी, आई अभी। अरे तुम लोग देखना मेरी बहू को, कितनी सुशील, सुंदर और गुणी है। हाँ हाँ, देख लेंगे आज तेरी बहू को भी। हम भी तो देखे कौन सी हूर की परी लाई है तू। ठीक है, वैसे भी जब देखोगे ना तो ही पता चल पाएगा। हाँ। निया वहाँ आ जाती है। पूनम की सभी सहेलियाँ निया को देखकर बहुत खुश होती हैं। हाय, तूने तो बिल्कुल सही कहा था, तेरी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। हाय, बिल्कुल सही कह रही है। ये सुनकर पूनम बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद उसकी सहेली के लड़के की भी शादी हो जाती है। पर उसकी बहू सुंदर तो होती है, लेकिन साथ में खूब सारा दहेज भी लाती है। इसीलिए सब पूनम को छोड़ उसके दोस्त के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं और इस वजह से पूनम चिड़चिड़ी हो जाती है और निया को ताने मारने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ नासपीटी, कहाँ से आ गई तू यहाँ हमारी जिंदगी बर्बाद करने? क्या हुआ मम्मी जी? अरे ये बोल, क्या नहीं किया? अरे जब से आई है मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने। हाँ। क्यों मम्मी जी? अब तू कल की आई मुझसे जबान लड़ाएगी? इतनी बड़ी हो गई है क्या तू? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे चली जा यहाँ से, आई बड़ी पूछने वाली। इस तरह पूनम का बर्ताव निया के लिए बदलने लगा और अब पूनम भी ये चाहने लगी कि निया भी अपने मायके से अच्छी अच्छी चीजें लाए और उसे दे, ताकि वो अपनी सहेलियों में बता सके कि उसकी बहू भी कम नहीं है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? यहाँ तो आ जरा। जी मम्मी जी, अभी आई। अपने मायके वालों से कह दे कि तुझे भी वो बड़े बड़े तोहफे दे। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर निया बहुत परेशान हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जब नमन वापस आता है तो वो निया के साथ हनीमून पर जाने की सारी तैयारी करके आता है और वो दोनों घूमने चले जाते हैं। लेकिन पूनम को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
वो निया के वापस आने का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उसे अब और भी ज्यादा परेशान कर सके और उससे दहेज मांग सके। निया और नमन के वापस आने के बाद, बहू तुझे याद तो है ना जो मैंने कहा था? जी मम्मी जी, सब याद है। हाँ तो सुन, जा रही है ना तो कुछ अच्छा लाना अपने मायके से। हाँ। कुछ दिन बाद निया अपने मायके जाती है और अपने घर वालों को सब सच बताती है। उसके माता पिता पूनम की बात मान लेते हैं और निया को अच्छे अच्छे तोहफे दे के भेजते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब नमन घर पर नहीं होता तो निया की सास रसोई में जाकर गैस का पाइप काट देती है और निया से चाय बनाने को कहती है। और जैसे ही निया चाय बनाने जाती है और माचिस की तिल्ली जलाती है तो घर में ब्लास्ट हो जाता है। निया का पूरा शरीर आग में झुलस जाता है। तभी वहाँ नमन आ जाता है और किसी तरह निया को बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर निया का इलाज करते हैं। डॉक्टर, निया कैसी है अब? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, उनकी 60% बॉडी जल गई है। उन्हें ठीक होने में काफी टाइम लगेगा। ऐसे केसेस में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, बस मेरी बीवी ठीक हो जानी चाहिए। आप शांत हो जाइए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। तभी वहाँ निया के परिवार वाले भी आते हैं, जो निया को ऐसा देखकर बहुत दुखी होते हैं। डॉक्टर वापस आकर बताते हैं कि निया अब खतरे से बाहर है। अमन, देखो ये क्या हो गया। मैं अब पहले की जैसी नहीं दिख पाऊंगी ना। सब ठीक हो जाएगा ना? पहले तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? निया नमन को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी माँ ने चाय बनाने को कहा और ये हादसा हुआ। नमन निया की सारी बात सुनकर अपनी माँ के पास जाता है और उनसे सब पूछता है। तो वहीं खड़ी निया की माता पिता भी नमन को बताते हैं कि किस तरह उसकी माँ निया को टॉर्चर करती थी जब वो यहाँ नहीं होता था। सारी सच्चाई जानने के बाद नमन अपनी माँ को उसके किए की सजा देता है और उनसे सारे रिश्ते तोड़ देता है। कुछ समय बाद निया को वापस घर ले आता है। नमन, मम्मी जी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। नमन, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जानबूझकर थोड़ा ना ऐसा किया होगा। हो सकता है कोई गलती हो गई हो। इतना सब होने के बाद भी तुम निया मम्मी की साइड ले रही हो? किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? हाँ, क्योंकि वो माँ है हमारी। उन्हें हमें डांटने का पूरा हक है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इस तरह निया अपनी सास को घर वापस ले आती है। साथ ही पूनम को भी अपनी बहू की अच्छाई और अपनापन देखकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बहू से माफी मांगती है, साथ ही वो अपने बेटे नमन से भी माफी मांगती है। कुछ समय बाद निया ठीक हो जाती है और वापस से अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जिंदा जली बहू? क्या आपके आसपास भी इस तरह के केसेस हुए हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।